नहीं कोई बात नहीं, देखते हैं। देखो बच्चों इधर जल्दी देखो, जल्दी देखो, इसमें दो टॉपिक पढ़ेंगे हम। चैप्टर का नाम क्या है? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसमें दो टॉपिक पढ़ेंगे बेटा। पहला पढ़ेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है। दूसरे में पढ़ेंगे बेटा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया तो उसमें चार्ज पे फोर्स कैसे लगता है। ये हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, घबराओ मत बेटा, चलो सही है। तो इसके अंदर सबसे पहला लॉ जो हम पढ़ते हैं बायट सेवर्ट लॉ, ठीक है ना। बेसिक सबको पता है ना, बेसिक मतलब जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, वो मैं बताता, अगर आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। क्लोज लाइन बनाती हैं। यूनिट क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का बच्चों? टेस्ला। तो सबसे पहले इसमें बायट सेवर्ट लॉ, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन उसी से स्टार्ट करूं क्या? बस इतना याद रखना बच्चों कि इसमें दो सेगमेंट होता है। तो मैं जब भी क्वेश्चन आएगा तो पूछूंगा कि कौन सा सेगमेंट से क्वेश्चन है। बस इतना आप लोग अभी याद रखिएगा, सेगमेंट 1 से क्वेश्चन है कि सेगमेंट 2 से है, ठीक है ना। और कोई टॉपिक आएगा तो मैं उसको पूरा बताऊंगा, जो भी टॉपिक पहले आ जाएगा उसको हम पूरा बताएंगे। हाँ एमटीसी से ही करवाऊं ना, डायरेक्ट एमटीसी से ही करते हैं, जो टॉपिक आ जाएगा उसको पूरा करवाएंगे। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म क्लास 2 डायरेक्ट एमटीसी करेंगे बच्चों। चलो चलो इधर देखो बच्चों, इधर नहीं नहीं ये पहले नहीं करेंगे, पहले हम यहां से करेंगे बायट सेवर्ट लॉ से करेंगे बच्चों। उल्टा पढ़ेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग बायट सेवर्ट पढ़ेंगे फिर फोर्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन ये वाला है 2023 का। टू हॉरिजॉन्टल थिन लॉन्ग पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर कैरिंग करंट आई ईच इन अपोजिट डायरेक्शन, द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट बिटवीन देम विल बी। देखो बच्चों अब इसमें देखो हेडिंग डालो जिनको नहीं आता है बच्चों। ये पहले सेगमेंट का क्वेश्चन है। कौन सा सेगमेंट का? सेगमेंट 1 का। सेगमेंट का 1 का क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर। बच्चों इस समय जो आपके सिलेबस में है वही पढ़ाएंगे, उससे ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। उससे पहले हो सकता है मैंने ज्यादा भी पढ़ा दिया, अभी मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा बच्चों, ठीक है ना, कम पढ़ाएंगे। तो बच्चों इसका जिसको फॉर्मूला नहीं मालूम है, प्रूफ बायट सेवर्ट से होता है, जब आएगा तो उससे होता है एम्पियर सर्किटल लॉ से, जब आएगा तो बता दूंगा। जैसे बेटा एक आई वायर है, इससे आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, इस पे हमें समझना है बच्चों। तो इसका फॉर्मूला होता है आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो इसका फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। जितने बच्चों को म्यू नॉट नहीं पता है, म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बच्चों, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बच्चों। इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। यूनिट की बात करोगे तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर। कैसे निकाला मैंने बेटा? बी की यूनिट टेस्ला होती है, जिसको नहीं पता याद रखो बी की यूनिट क्या होती है? टेस्ला। टेस्ला इसकी एसआई यूनिट भी होती है। इसी को एक और तरीके से लिखा जा सकता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, दोनों इसकी यूनिट होती है बेटा, ठीक है ना, समझते चलो। वेबर पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। म्यू नॉट क्या होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ये डायग्राम समझ लो बेटा। अब देखो जब कभी भी आपको डायरेक्शन देखना है तो डायरेक्शन देखने के लिए आप क्या करोगे कि मैग्नेटिक फील्ड का दो तरीका है। एक तो राइट हैंड थंब रूल है आपके पास, जो 10th में पढ़े थे कि वायर को होल्ड करो, इस पॉइंट पे देखो आपका फिंगर किधर पॉइंट हो रहा है, अंदर की तरफ। जैसे ये मैं ऐसे वायर को होल्ड करूं और अपने हाथ, जैसे बोलते हैं ना थंब को पॉइंट करो करंट की तरफ और अपने ऐसे हाथ को घुमाओ, तो इस पॉइंट पे फिंगर किधर जाएगा? अंदर। लेकिन बच्चों एक और रूल आता है जो बायट सेवर्ट लॉ से आता है। बायट सेवर्ट लॉ कहता है डीबी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर क्यूब इंटू डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला बायट सेवर्ट लॉ का है, दोबारा अगर आएगा तो लिख दूंगा इसको। लेकिन बच्चों ये इसका वेक्टर फॉर्म है, बायट सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट सेवर्ट लॉ, बायट
सेवर्ट लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट सेवर्ट लॉ। ये बायट सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म है बच्चों, ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट सेवर्ट लॉ। इसका स्केलर फॉर्म भी होता है dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डीएल साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब ये डीएल क्या है, घबराओ मत, सब बताएंगे क्या होता है इसमें, यही से समझो डीएल क्या होता है। तो बच्चों इसी फॉर्मूले से ये आया है, इसी फॉर्मूले से डिराइव करके ये आया है, इस फॉर्मूले से बच्चों डिराइव करके आया है। अगर इस फॉर्मूले से डिराइव करके आया बेटा तो इसमें म्यू नॉट भी है, आई भी है, आर आप देख रहे हो। डीएल क्या होता है, तो करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उधर एक वेक्टर लेते हैं लेंथ का, उस लेंथ के वेक्टर को डीएल कहते हैं। डीएल को कहते हैं करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट मतलब ये लेंथ होता है लेकिन टुवर्ड द करंट, मतलब डीएल का डायरेक्शन क्या होगा, जो करंट का डायरेक्शन होगा। बच्चों डीएल का डायरेक्शन क्या होता है, जो करंट का डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ आई। इसका डायरेक्शन वही होता है जो आई का डायरेक्शन होता है। बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट जितने लोग को नहीं आता है वो बताओ, जैसे ए ये है और बी ये है, अगर मुझे ए क्रॉस बी निकालना है तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू ईटा कैप, ए बी साइन थीटा इंटू ईटा कैप, और थीटा इनके बीच में एंगल होता है ए बी कॉस थीटा। तो बच्चों जब इसका ईटा कैप का डायरेक्शन आप कैसे निकालते हो, ए की तरफ हाथ रख के बी की तरफ घुमाओ, ए की तरफ हाथ रख के बी की तरफ घुमाओ, दाहिना हाथ। देखो बच्चों अगर आप गलत हाथ रखोगे तो घुमा नहीं पाओगे, जैसे अगर आप ऐसे हाथ रखोगे, ऐसे हाथ रखोगे तो उल्टा घुमा ही नहीं पाओगे, ऐसे हाथ रखोगे तो ऊपर घुमा ही नहीं पाओगे। ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप सही हाथ रखो। तो ए हमेशा ए क्रॉस बी निकलना है तो ए की तरफ हाथ रखो, बी की तरफ घुमाओ। अगर बी क्रॉस ए निकलना है तो बी की तरफ हाथ रखो और ए की तरफ घुमाओ। देखो गलत रखोगे तो घूमेगा ही नहीं हाथ, ऐसे रखोगे हाथ घूमेगा ही नहीं। ठीक है, समझ आ रहा ना। एक बच्चा था, उसको मैंने इसी तरह रूल सिखाया, वो ऐसे ऐसे कर रहा है। ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए, समझ में आ रहा है ना डायरेक्शन। तो बच्चों यहां मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर ध्यान से कार्तिक, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ध्यान से बच्चों, ये वाला पॉइंट ध्यान से, फोकस फोकस हियर। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो डीएल क्रॉस आर के डायरेक्शन में होगा। जो डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो बच्चों डीएल क्रॉस आर कैसे निकलेगा, डीएल की तरफ हाथ रखो और आर की तरफ घुमाओ। डीएल मतलब करंट की तरफ हाथ रखो। सबको क्लियर है बेटा, ठीक है ना। डीएल की तरफ हाथ रख के करंट घुमाओ। तो बेटा किधर थम गया, अंदर। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, अंदर। अंदर का साइन क्रॉस होता है फिजिक्स में, अंदर मैग्नेटिक फील्ड का साइन क्या होता है, क्रॉस। तो बच्चों जब कभी भी आपको पूरे सेगमेंट में, पूरे पहले सेगमेंट में जब कभी भी बेटा आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो वैसे निकालना, ठीक है। मतलब करंट की तरफ हाथ रखना और जिधर जिस पॉइंट की तरफ चाहिए उधर घुमा देना, ठीक है, जिस पॉइंट की तरफ चाहिए उधर घुमा देना बच्चों। ठीक, ये बताओ डन। तो अभी हमारा इसका फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब देख लेता हूं उसमें लूप भी लगेगा तो लूप भी बता दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों फॉर्मूला लिख लो, अभी बस ये क्वेश्चन को करते हैं। बच्चों ये बायट सेवर्ट लॉ है, ये सबका जननी है, मदर है, इसी से पूरा पहला सेगमेंट बना है, इसी से पूरा पहला सेगमेंट बना है। हालांकि एम्पियर सर्किटल लॉ भी अपना काम करता है बेटा, लेकिन इनके इतना नहीं कर पाता जितना बायट। ये इतना बड़ा काम किया था बायट ने कि मैग्नेटिक फील्ड को इनके नाम पे रख दिया गया। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल ई होता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल जो होता है एम क्यों नहीं होता है, क्योंकि बच्चों मैग्नेटिक फील्ड में बायट ने इतना अच्छा काम किया था कि उनके नाम का पहला लेटर मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है। बायट सेवर्ट लॉ, समझ में आ रहा है बेटा। इसीलिए बी से मैग्नेटिक फील्ड होता है, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। क्यों, क्योंकि ये साइंटिस्ट जो बायट थे इन्होंने बहुत सारा काम किया था इसके ऊपर, समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए बच्चों बी से इसको रिप्रेजेंट, एम से नहीं करते मैग्नेटिक फील्ड को, बी से करते हैं। रीजन उसका ये है बच्चों, ये इनका बायट सेवर्ट लॉ का ये वेक्टर फॉर्म है। और बच्चों जो नीचे लिखा है, जो नीचे लिखा है वो इनका स्केलर फॉर्म है। ये जो नीचे यहाँ पे लिखा है बच्चों ये इनका स्केलर फॉर्म है, ये इनका स्केलर फॉर्म है। तो वेक्टर फॉर्म आपको डायरेक्शन ही बताता है, स्केलर फॉर्म केवल मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है, डन करें।
बच्चों ये फॉर्मूला याद रखना, ये किसका फॉर्मूला है? अगर बहुत बड़ा वायर हो तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला है। मत करो बेटा उसको परेशान। अब आ जाओ यहां देखते बच्चों, ठीक है, इसी का एप्लीकेशन है ये, और भी होते तो अभी एक की बात करते हैं। सुनो ध्यान से बच्चों, टू हॉरिजॉन्टल थिन लॉन्ग पैरेलल वायर, तो बच्चों बोला कि दो हॉरिजॉन्टल लॉन्ग पैरेलल वायर है, मान जाओ भाई, दो हॉरिजॉन्टल लॉन्ग पैरेलल वायर है बेटा, इस तरह से पैरेलल वायर है, दो हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब इसमें देखो, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस आर, इनके बीच में दूरी कितनी है बच्चों? आर है, ठीक है। ईच इन द करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इसमें करंट अगर सेम करंट ले जा रहे हैं दोनों में, बच्चों पढ़ो, सेम करंट जा रहा है आई ईच, तो आई इसमें ऊपर जा रहा है और इसमें आई किधर जा रहा है? नीचे। फिर बोला है द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट मिड पॉइंट बिटवीन देम, यानी यहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बेटा ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और ये भी मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों हर चैप्टर में आप पहले मैग्नीट्यूड निकालते हो फिर डायरेक्शन, यहां उल्टा करना, पहले डायरेक्शन फिर मैग्नीट्यूड। क्या पता मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत ही ना हो, कैंसिल ही हो जाए। तो देखो बच्चों पहले हम डायरेक्शन चेक करते हैं, तो इस वाले की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा? तो डीएल क्रॉस आर करो, डीएल क्रॉस आर। बच्चों डीएल किधर है? नीचे, नीचे, तो हाथ ऐसे कर लो, दाहिना हाथ कर लिए। अब मुझे आर की तरफ घुमाना है, अरे करके देखो, करो सब लोग, डीएल की तरफ हाथ रखो, करंट की तरफ हाथ रखो, चारों उंगली करंट की तरफ जाए बच्चों, करंट की तरफ ऐसे जाएगी, चारों उंगली चली गई, देखो इधर ध्यान से। अरे ये चार, अरे इस वाले आई के लिए, अभी पहले इसके लिए कर रहा हूं बच्चों, इसके लिए, ठीक है। चारों उंगली करंट अंदर, करंट की तरफ। अब इसको आर की तरफ घुमाना है, तो बताओ आर किधर है? इधर। तो ऐसे घुमा पाऊंगा नहीं, तो मुझे अपने हाथ को, फिंगर को नीचे किया, हाथ को ऐसे घुमा दो। अरे ऐसे घूम सकता है ना हाथ पूरा? अरे क्या ये मजा है, ऐसे हो जाएगा ना बेटा, ऐसे हो जाएगा। तो अब ऐसे करो कि ऐसे करो, किधर आएगा? इधर आएगा। जैसे हाथ ऐसे कर लो, ये आराम से, कार्तिक, अरे देखो समझ में आ रहा है? अंदर। तो इस वाले की वजह से किधर जाएगा? क्रॉस। अरे इस पहले वाले की वजह से क्रॉस जाएगा ना बच्चों, इस पहले वाले की वजह से क्या जाएगा? क्रॉस, क्रॉस जाएगा। अब दूसरे वाले की वजह से चेक करो, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। अरे तो करंट के डायरेक्शन में हाथ रखो, हाँ रखो, दिखाओ सब लोग, करो नहीं करो, करंट किधर जा रहा है? ऊपर। एमएन करके दिखा, ठीक है ठीक है। इनवर्ट आ रहा है ना इसकी वजह से भी, इसके वजह से भी इनवर्ट, और इसके वजह से भी इनवर्ट। इसके वजह से, इसके वजह से, तो इसके वजह से भी क्रॉस। तो बच्चों ये दोनों सेम होंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि बाई सिमेट्री में बोल सकता हूं, क्योंकि जितना दूरी इधर से इधर है, ये कितना दूरी है? r/2, और ये भी कितना दूरी है? r/2। तो अगर सेम होंगे तो प्लस किया जाएगा, सेम होंगे तो क्या करेंगे? प्लस। तो बच्चों करो जरा, इसका कितना आएगा? μ0I/2πr, बच्चों कितना आएगा? r/2 प्लस μ0I/2πr/2। बच्चों देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 2μ0I/πr। आंसर बताओ, और डाउनवर्ड आएगा। अरे 2 तो है ही नहीं, अंदर ही तो आएगा। μ0I/2πr/2, μ0I/2πr/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2μ0I/πr। देखना जरा आंसर, देखना इसका, ऐसा तो नहीं होना चाहिए बेटा, लेकिन 2 नहीं है ना उसमें, देख लो, चेक लो, चेक कर लो बेटा, 2 नहीं है उसमें, मेरे को ये दिक्कत लग रहा है। इसका प्रॉपर ऑप्शन मत देखना, सॉल्यूशन भी देखना।
ऑप्शन मत देखना, सॉल्यूशन भी देखना। अरे मैंने सही निकाला मेरे साथ, क्या बोलते हो नमन? बताओ, गलती बताओ। सही है आपका, सर आपका सही है ना? नए वाले में सही है ना? बच्चों ऑप्शन यही सही है, ठीक है ना? ये सही है। और ये किधर आएगा? डाउनवर्ड आएगा, क्रॉस। कोई नहीं है, ऑप्शन गलत है। मे भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी, टाइपिंग करने वाले से मिस्टेक हो गई। अरे जो ये बुक को टाइप किया होगा भाई, उससे गलती हो गई होगी। बोर्ड अब जाने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मैटर खत्म करो। अरे मत सोचो, मत सोचो, इधर सोचो, छोड़ो छोड़ो, गलत है। अगर ज्यादा सोचोगे सारा खून ब्रेन की तरफ चला जाएगा। चलो 2020 के भी कर लें। अरे सेम जैसा क्वेश्चन, जो सेम टाइप का क्वेश्चन है कर लेते हैं, ठीक है ना? हाँ ए कोई बात नहीं, इमोशनल क्यों हो जाते हो? इधर इधर देखो, 26 भी कर लो बच्चों, 26 भी कर लो। पहले पहचानो तो सही, पहले तुम लोग डायरेक्शन बताओ, करंट किधर फ्लो कर रहा है? मैं नमन को छोड़ के बता दो करंट कैसे फ्लो कर रहा है। ये वायर कहाँ है तुम बताओ मुझे, समझ में आएगा? बताओ ये वायर किधर है बेटा? डॉट का मतलब क्या होता है? बाहर की तरफ, मतलब ये दोनों वायर आपकी तरफ निकल रहे हैं। क्रॉस का मतलब इनवर्ड, डॉट का मतलब आउटवर्ड। तो ये दोनों वायर ऐसे निकल रहे हैं आपकी तरफ, समझ में? अब इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। अरे समझ में आ रहा है ना बच्चों? देखो इस वाले की वजह से किधर होगा, चेक करना जरा। तो इसमें करंट किधर जा रहा है? डीएल क्रॉस आर करना है, डीएल क्रॉस आर। करंट जा रहा है इधर, इधर जा रहा है आपकी बार करंट। तो पहले इसकी वजह से चेक करो, ए वाले की वजह से चेक करो, अपवर्ड, अपवर्ड। बी वाले की वजह से चेक करो, नहीं। अरे सुनो भाई, पहले चारों फिंगर को करंट की तरफ करो, कर लिया? इस वाले का निकाल रहा हूं अभी, इस वाले का कर लिया, करंट की तरफ करो, कर लिया। अब पॉइंट किधर है? इधर, इधर है ना? तो हथेली में पॉइंट होना चाहिए, ऐसे करो। हाँ, अपवर्ड आया, तो यानी इधर बी पे, पी पे अपवर्ड होगा। अब इसके वजह से चेक करो, चारों फिंगर इधर पॉइंट करो, पॉइंट किधर है? इधर। तो हाथ ऐसे करोगे ना, ठीक है? चलो इसको करते हैं बच्चों। तो इसको करेंगे तो देखो इधर ध्यान से, इस वाले की वजह से किधर आया था फील्ड? अरे ए वाले की वजह से किधर आया था? ऊपर। इसको B1 कह रहा हूं, बी वाले की वजह से किधर आया था? नीचे। जरा B1 की वैल्यू लिखते हैं हम लोग, तो B1 की वैल्यू कितनी होगी? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। नहीं दिख रहा है ये डायग्राम? तो किधर लिखूं? ठीक है, तो बेटा देखो ये B1 ऊपर लग रहा है और B2 नीचे लग रहा है। पहले वैल्यू लेके देखेंगे कि कौन बड़ा है, पहले कौन बड़ा है चेक कर लेते हैं। तो B1 कितना आएगा? B1 आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, ये किधर आएगा? अपवर्ड। B2 कितना आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी माइनस एक्स, ये डाउनवर्ड आएगा। तो किसको बड़ा मानू बताओ? कुछ भी हो सकता है। हाँ
चलो मान लेते हैं B1 बड़ा या B2 बड़ा, तो B1 को मान लेते हैं बड़ा। अरे बेटे ये डिपेंड करता है ना, X और D हो सकता है, कोई भी बड़ा हो सकता है। अरे X एक वेरिएबल है ना, कोई भी बड़ा हो सकता है। अब इस ड्राइंग के हिसाब से चले तो X ये B1 बड़ा होना चाहिए, तो ड्राइंग के हिसाब से ही चल लेते हैं। तो इसका मतलब B1 बड़ा है, B2 क्या है, छोटा। तो बच्चों B नेट कितना होगा, B नेट देखो पिछले बार प्लस किया था क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में थे, अब की बार माइनस करूंगा, तो बच्चों कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2πx अब माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2πd माइनस एक्स। ठीक है बेटा, अब कॉमन ले लो, म्यू नॉट आई अपॉन 2π और बच्चों यहां कॉमन ले लो 1/x माइनस 1 अपॉन डी माइनस एक्स। ठीक है ना, एक्स एक्स अच्छा कट जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2π, एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा, एक डी माइनस एक्स, डी माइनस एक्स माइनस एक्स होगा ना, अपॉन एक्स इंटू डी माइनस, कोई फायदा थोड़ी हुआ। मैं सोच रहा था कोई बोल रहा था कट जाएगा तो काटने की सोच रहा था, ऐसे ही छोड़ दो। अरे वही छोड़ दो, मैं सोच रहा था सिंप्लीफाई होगा, नहीं हो रहा सिंप्लीफाई। अब तुम इसको बड़ा माने हो ना, तो अपने हिसाब से आंसर लिख दो, अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब मैथ विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, अगर वो बड़ा होगा तो ऑटोमेटिक माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा मतलब नीचे आ जाएगा 100%। अब सिंप्लीफाई होता तब करते हैं ना, कॉम्प्लिकेट हो रहा है, सिंप्लीफाई तो वही है जो अभी हमने लिखा था, तो ठीक है छोड़ दो ऐसे ही। अरे वाह रे वाह, सो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मस्त क्वेश्चन है भाई साहब, मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन आपको ग्राफिकली बताना है। अरे सुनो ध्यान से, ए आराम से, इधर कोई बात नहीं, ले लो बच्चों। अगर ये P वाला पॉइंट, ए इधर ध्यान दो, अब बच्चों ये P वाला पॉइंट अगर बीच में होता तो बीच में, हाँ जूम, अब जूम करूंगा तो वो B1 B2 थोड़ी जूम होगा। अरे इसी में थोड़ा देख लो। अरे तुम कौन हो, देखे 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 कार्तिक, तुम मतलब मेरा भी काम खराब करवाओगे। अरे बताओ ये डन करो मैटर इधर। ए क्या हो गया तुमको, बंद कर, खाली आंसर चेक करता, मैं जो बता रहा हूं सही, बंद कर। बच्चों देखो अब इसका दूसरा पार्ट देखो, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें बुद्धि लगेगी, बुद्धि। दूसरा पार्ट कैसे करूं देखो, ए बालक, सबने इसको नोट कर लिया, किसी ने नोट कर लिया, वैल्यू वैल्यू नोट करो। ध्यान से सुनो अभी बेटा, ये x वाला पॉइंट, इस वाले की वजह से, ए वाले की वजह से फील्ड किधर आ रहा था, ए वाले की वजह से फील्ड किधर आ रहा था, ऊपर, और बी वाले की वजह से फील्ड किधर आ रहा था, डाउनवर्ड आ रहा था। तो देखो अगर ये फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई, पहले एक की वजह से देखो, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr होता है कि नहीं होता है, तो इस बात को फील करो बहुत गंभीरता पूर्वक, ए उत्सव सार्थक, इस बात को बहुत गंभीरता पूर्वक फील करो बच्चों, कि अगर कोई वायर है और उसका आर बहुत छोटा हो जाए यानी 0 हो जाए, तो उसका बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, पक्का ना। तो यानी जब एक्स का ग्राफ पूछा है, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक्स का ग्राफ बनाओ, तो अगर एक्स की वैल्यू, अगर मैं इसी में ग्राफ बनाऊं बच्चों, दोनों पॉइंट को प्लॉट करके यहीं पे, तो इस पॉइंट पे ग्राफ किधर जाएगा, इनफाइनाइट जाएगा। तो इसको मैं मान रहा हूं अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो बच्चों अपवर्ड वाले को प्लस मान रहा हूं और डाउनवर्ड वाले को माइनस मान रहा हूं। अरे समझ लो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, फिजिक्स में बहुत आएगा बच्चों, ये फील करना जरूरी है कि जब ये पॉइंट x जो है वो a के पास होगा, तो बताओ, अच्छा एक बार बताओ, x वाला पॉइंट ये बीच में होगा, तो बीच में फील्ड कितना होगा, 0, क्योंकि इसके वजह से ऊपर जितना, दूसरे वाले की वजह से नीचे, तो बीच में 0,
इधर जब आएगा तो इसका वाला फील्ड ज्यादा होगा, अरे x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो r की वैल्यू कम होगी तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, तो इधर वाले पॉइंट पे देखोगे तो फील्ड अपवर्ड आएगी, यानी बीच से इधर अपवर्ड आएगी और बीच से इधर डाउनवर्ड आएगी। अरे समझ रहे हो डाउनवर्ड क्यों आएगी? अरे फील करो, फिजिक्स में फील ही करना होता है। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कैसे फील हुआ? मैथ से। अरे बीच में होगा तो जीरो होगा, सिमेट्रिक है, इधर बढ़ते जाओगे अपवर्ड वाला बढ़ता जाएगा। क्यों बेटा? क्योंकि ए वाला वायर अपवर्ड लगा रहा है ना, और बहुत पास चले जाओगे तो अपवर्ड में इनफाइनाइट चला जाएगा, फिर बीच में आओगे जीरो हो जाएगा, फिर इधर पास चले जाओगे तो डाउनवर्ड में इनफाइनाइट चला जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो अब ग्राफ तुम्हें समझ में आ गया होगा। इधर अपवर्ड में इनफाइनाइट जीरो, फिर सॉरी अपवर्ड में इनफाइनाइट जीरो, फिर डाउनवर्ड में इनफाइनाइट। मतलब थोड़ा और स्मूथ बना सकते हो। हाँ बीच वाले के लिए जीरो, ग्राफ बनाने को बोला था ना, सबके लिए ग्राफ बना, बोला था कि x की वैल्यू के लिए ग्राफ बनाओ। ऐसा ग्राफ इलेक्ट्रोस्टैट में बनाने को आएगा, सावधान है ना तुम लोग बच्चों, आएगा ये ग्राफ। पोटेंशियल का आ सकता है, तो जिसमें तुम बस ये याद रखना कि जैसे पोटेंशियल का भी फॉर्मूला होता है ना, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर होता है बेटा, तो इधर प्लस क्यू रख देगा, इधर क्या रख देगा? माइनस क्यू, और बेटा बीच में क्या बनेगा? जीरो, जीरो बनेगा। तो बेटा इसके पास पहुंचोगे तो पोटेंशियल इनफाइनाइट हो जाएगा प्लस में, इसके पास पहुंचोगे तो पोटेंशियल इनफाइनाइट हो जाएगा माइनस में। बेटा फिर से ग्राफ ऐसा बनेगा। कनेक्ट करना सीखो, कनेक्ट करना सीखो, कनेक्ट करना सीखो, ठीक है? अगर प्लस माइनस, जैसे प्लस माइनस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ करना। अच्छा इधर क्या होगा? फिर इधर क्या होगा? इस तरफ भी पोटेंशियल प्लस में ही रहेगा, और इनफाइनाइट पे जाने पोटेंशियल जीरो होगा। इधर इनफाइनाइट पे इधर पोटेंशियल क्या है? माइनस है, फिर इधर जाओगे तो माइनस में जीरो होगा। देख रहे हो क्या मस्त ग्राफ बन रहा है सब? हाँ अब जिसका भी लोगो लगे, लेकिन ग्राफ मस्त है। अरे कॉमन सेंस से ड्रॉ कर रहा हूं, तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या समझ रहा हूं? मैं इतना जानता हूं कि आर की वैल्यू जीरो होने पे इन्फिनिटी बनेगा, तो वहां इन्फिनिटी बना दिया, अगर प्लस में है तो प्लस में बना दिया, माइनस में है तो माइनस में बना दिया, और ऐसे ड्रॉ कर लिया। अरे ग्राफ समझ में आ गया ना? गलती मत करना बच्चों, अलग अलग ग्राफ आ सकता है, तुम बस बुद्धि लगाना, बुद्धि, बस काम हो जाएगा, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड का बनाना हो, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का चलो खुद बना के आओगे, सब बना के आना जो बना सकते हो, देखना क्या कर सकते हो। चलो मैं पूछूंगा, चलो कोई बात नहीं, अभी आज के लिए जो हम लोग का टास्क है वो ये वाला ग्राफ है आंसर, आज का ग्राफ का आंसर ये वाला है, ठीक है बच्चों? बच्चों देखो पर्पज, ये क्वेश्चन कराने पर्पज, दिमाग खोलो दिमाग। अब तुम अगर कोई भी क्वांटिटी इनवर्सली डिपेंड किसी के ऊपर करती हो तो उसका वैल्यू जीरो करते हुए क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो जैसे चार्ज होगा उसके बहुत पास जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट, पोटेंशियल इनफाइनाइट। जैसे अभी वायर है उसके बहुत पास जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट। समझ में आया बच्चों? तो एक कॉन्सेप्ट डेवलप करो, कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? अब इसी तरह से ये वाला देखो, करो ये वाला करो बच्चों, इसी के बाद 27। बच्चों फील करो इसको पहले। अरे मनन नमन तुम्हारा भी तो यही है, तुम पढ़ो इसको, फील करो, आंसर सबसे पहले बताओ। 27।
करना पड़ेगा। देखो वैल्यू तो सब लोग कैलकुलेट कर ही सकते हो बच्चों, बाद में डायरेक्शन देख लेना। वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, डायरेक्शन अगर पहले देखना है तो देख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले डायरेक्शन ही देखना है, देख लो। डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। फील हो रहा है ये? कितने लोगों को फील हो गया ये क्वेश्चन? विजुअलाइज करो, दिमाग में विजुअलाइज करो। टेबल है, रूम में रखा हुआ एक टेबल है। टेबल के ऊपर बच्चों ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। जैसे यही टेबल है, ऐसे वायर जा रहा है। अब उस वायर के नॉर्थ में एक पॉइंट है, तो अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ऐसे वायर अगर ऐसे जा रहा है, ऐसे अगर वायर जा रहा है, तो उसके नॉर्थ में पॉइंट है। अगर इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, तो नॉर्थ में पॉइंट है। तो बच्चों डीएल ऐसे है, डीएल ऐसे है ना, तो डीएल क्रॉस आर, पॉइंट इधर नॉर्थ में है ना, तो डीएल क्रॉस आर किधर आएगा? डाउनवर्ड। अरे फील करो, फील, बुद्धि चलाओ अपना, तभी आएगा ये, ऐसे नहीं आएगा ये। ईस्ट है वेस्ट है, टेबल पे रखा है, टेबल पे एक तार रख दो जो ईस्ट से वेस्ट जा रहा है। उस टेबल के नॉर्थ में एक पॉइंट है, उस वायर के नॉर्थ में एक पॉइंट है। बेटा ऐसे ईस्ट वेस्ट वायर जा रहा है, तो इधर नॉर्थ हो गया इधर साउथ हो गया, तो नॉर्थ में एक पॉइंट है, तो वायर ऐसे जा रहा है, नॉर्थ में एक पॉइंट है, ऐसे करो तो करंट किधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा? डाउनवर्ड। तो इसमें ऑप्शन सही तो डाउनवर्ड वाला है। बेटा फॉर्मूले से निकालो इसको। बी का फॉर्मूला कितना होता है? म्यू नॉट आई, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी बताया है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई, आई कितना है बच्चों? 10 एम्पियर, आई 10 एम्पियर है, अपॉन 2r, 2 पाई आर ना, 2 पाई आर, आर की वैल्यू कितनी बच्चों? 10 इंटू 10⁻, देख लो बच्चों सॉल्व करके। क्योंकि एक में 2 आ रहा है, एक में 4 आ रहा है, 2 वाला ही आंसर है। डायरेक्शन से मुझे पता चल गया था, या तो ये सही होगा या तो ये, तो ही सही होगा। नेक्स्ट बच्चों 19 का है, करोगे? एक और बार अपने भरोसा कर लो बस। अभी नहीं निकाल सकते इसको, अभी नहीं निकाल सकते इसको, क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला लगा F इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अभी नहीं निकाल सकते। चलो अब लूप वाली बात आ गई, लूप वाली बात आ गई, तो पहले उसका मैटर सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों सर्कुलर लूप के कारण अभी तक बायट-सेवर्ट लॉ बता दिया, थोड़ा सा हल्का सा, पूरा नहीं। बायट-सेवर्ट लॉ बता दिया, और उसके कारण जो एप्लीकेशन होता है उसमें स्ट्रेट वायर का। बेटा कितना फॉर्मूला होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बोलो कार्तिक कितना फॉर्मूला होता है? छोड़ेगा भाई तू आई। तो बच्चों देखो करंट कैरिंग अगर सर्कुलर लूप है, इसका फॉर्मूला, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? ध्यान दो, अगर करंट ऐसे जा रहा है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? अगर इसका रेडियस r है, तो बच्चों होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, सेंटर पे जो फील्ड होगा। कैसे आया? तो बैक साइड से आता है, आपको जानने की जरूरत नहीं। म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? ठीक है ना, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो बच्चों अगर कभी पूरा सर्कल ना बने, तो ऐसे तो इसमें आना नहीं चाहिए, सीबीएसई में देख लेते हैं, फिर भी पूरा सर्कल ना बने तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर थीटा होता है। जैसे पूरा सर्कल ना बने, क्या ऐसे आर्क बने, आर्क बने बच्चों थीटा, और इसमें करंट आई जा रहा हो, और यहां पे आपको फील्ड निकालना हो, तो फॉर्मूला आता है बेटा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई 4 पाई आर इंटू अब जैसे अगर पूरा सर्कल है बेटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 पाई
तो 2 पाई होगा बेटा, तो 4 पाई कैंसिल करके कितना बचेगा 2, तो ऊपर वाला फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन ये किसी के लिए भी है, वो बस एक के लिए है। और बच्चों मैग्नेटिक बोर्ड में नहीं आता, लेकिन अभी चेक कर लेंगे, लेकिन बाकी काम हमारा उसी का है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब डायरेक्शन बताओ बच्चों, तो डायरेक्शन अभी भी डीएल क्रॉस आर से देख सकते हो। कैसे? इधर हाथ रखो, अंदर की तरफ घुमाओ तो किधर आएगा इसका अंदर, यहां हाथ रखो अंदर की तरफ घुमाओ अंदर, यहां हाथ रखो अंदर की तरफ, तो सबके वजह से किधर आ रहा है अंदर, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर होगा अंदर। वैसे भी इसमें क्लॉक रूल लगता है बच्चों, क्लॉक रूल। क्लॉक रूल क्या कहता है कि करंट अगर अंदर की तरफ, करंट अगर क्लॉकवाइज है तो यहां साउथ पोल बनता है, और साउथ पोल बनेगा तो उसके अंदर फील्ड किधर जाएगा अंदर। और बेटा जब करंट एंटी क्लॉकवाइज हो तो उसके अंदर फील्ड कैसा बनता है, ये नॉर्थ पोल बनता है, तो फील्ड कैसा जाएगा बाहर। और तुम अपने साइन से भी चेक कर सकते हो बच्चों, अगर करंट ऐसे जाएगा तो डीएल क्रॉस आर करके देखो बाहर, डीएल क्रॉस आर बाहर, डीएल क्रॉस आर बाहर करके भी देखो बाहर। लेकिन क्लॉक रूल आसान होता है बच्चों, यहां क्लॉक रूल याद रखना चाहिए। तो फॉर्मूला हो गया ये, और बाकी के लिए क्लॉक रूल। ठीक है बच्चों, आगे चलें, चलो इसको न्यूमेरिकल करते हैं। स्टेट बाहर से 2014 का है, 21-22 का है बच्चों। ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर इज B1। आर रेडियस है, उसके कर सेंटर फील्ड कितना है बेटा B1, तो B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2r। द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप इज B2। अब यहां पे प्रूफ आ गया। बच्चों अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो किसके, सन्नाटा, अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो सेंटर के लिए था ना, तो अब केवल सेंटर पे वो निकालता है फील्ड। लेकिन अभी हमारे पास क्वेश्चन में क्या आ गया मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। एक्सिस पे कितना होगा, बहुत जल्दी कराएंगे फटाफट देखो। अब इसमें फीलिंग की बहुत बात है, फीलिंग की बहुत बात है, पता नहीं तुम लोग कितना फील कर पाओ। बच्चों इधर ध्यान से देखो, गड़बड़ होगा, ये डिराइवेशन है। अरे बालक डिराइवेशन देख, गड़बड़ होगा। बेटा अब की बार जो ग्राफ बनाना है ना, इसके सेंटर पे x डिस्टेंस आगे पूछा है। पहले क्या बताया था सेंटर पे, अब x डिस्टेंस आगे ऑन द एक्सिस, ये रेडियस r है। ठीक है बेटा, तो बच्चों यहां पे आपको बायट सेवर्ट लॉ का स्केलर फॉर्म याद करना पड़ेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर डीएल साइन थीटा। ठीक है ना, डीएल साइन थीटा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखो इसमें बस समझ है, रोशन बाल मत खुजाओ, आज ध्यान दो इधर, इधर इधर। मैच देख रहे हो था, मैच का तो मैं भी बहुत प्रेमी हूं, लेकिन नहीं देख रहा। आज मैच है क्या, कौन टॉस जीता है, बॉलिंग लिया है ना, बहुत अच्छा। मैच देखने बैटिंग में पहुंच जाएंगे। हाँ ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। इधर इधर देखो, जल्दी छोड़ते हैं, इंडिया की बैटिंग घर देखना, जल्दी देखो जल्दी। ये डिराइवेशन कंप्लीट, वो क्वेश्चन कंप्लीट, छोड़ देंगे। ठीक है ना, डिराइवेशन और क्वेश्चन। बच्चों देखो इधर ध्यान से,
बेटा देखो अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है ना, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट आई dl sin थीटा। ए इधर समझो इधर बात को। आर क्या होता है बच्चों? जैसे इधर 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 ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो इधर, सब लोग फोकस फोकस। ए गड़बड़ हो जाएगा, इधर ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला। अब देखो बेटा बायट सेवर्ट लॉ बताता है कि जैसे कोई एक छोटा सा वायर का टुकड़ा ले लो, जैसे हर करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करता है, तो इस वायर का एक छोटा सा टुकड़ा ले लो डीएल, उसको हमने क्या बोला डीएल। डीएल क्या है? करंट एलिमेंट। अब उसके वजह से मान लो, ये नीचे वाला लाइन हटा सकते हो, उसके वजह से मान लो कोई पॉइंट है यहां पे जो इससे आर दूरी पे है या उसका वेक्टर आर है, इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो उसका तरीका देता है। तो बच्चों छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? डीबी। उसका फॉर्मूला ये होता है, जिसमें आई क्या होता है? इस वायर का करंट, म्यू नॉट आपको पता है, आर क्या होता है? ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस क्या होता है? डीएल से पॉइंट की दूरी आर होती है। डीएल से पॉइंट की दूरी क्या होती है? आर। थीटा क्या होता है? डीएल और आर के बीच में एंगल। तो देखो डीएल का वेक्टर छोटा सा ऊपर है और आर का वेक्टर ऐसे है, तो ये इनके बीच का एंगल। मैटर सॉर्टेड है। अब यही चीज यहां देखो बच्चों, इस रिंग की वजह से निकालना है, तो यहां पे छोटा सा डीएल लूंगा मैं, डीएल, क्योंकि बायट सेवर्ट लॉ एक छोटे एलिमेंट पे लगता है। इस डीएल के कारण इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा वो हमें निकालना है, ठीक है ना? कैसे लगेगा? तो बच्चों डीएल है, अब इसको फील करो तुम लोग, हाँ ठीक है, डायरेक्शन की बात तो अलग है। पहले अच्छा डायरेक्शन चेक करो, तो थोड़ा फील करना पड़ेगा कोई सर्कुलर चीज, कोई बात नहीं, ले आओ ले आओ ले आओ बच्चों, जल्दी से फील करके खत्म करते हैं मैटर। हाँ क्या जल्दी जल्दी करना है हम लोग को। जैसे बेटा मान लो ये करंट ऐसे इसमें फ्लो कर रहा है, इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका छोटा सा हिस्सा डीएल होगा, इसका छोटा सा हिस्सा डीएल होगा, तो मैं डीएल ऐसे है और आर ऐसे तिरछा है, फील करना, आर ऐसे नीचे है, अरे डीएल से आर पीछे तिरछा है ना, हाँ डीएल से आर तिरछा है, तो पहले डायरेक्शन निकालो, डीएल क्रॉस आर करो, तो डीएल ऐसे है, आर नीचे है, अरे फेस आर की तरफ होता है ना, पॉइंट की तरफ होता है ना, तो अगर मैं ऐसे करूंगा तो पॉइंट सामने थोड़ी है, पॉइंट तो नीचे है ना, तो मुझे अपने हाथ को डीएल मैंने ऐसे लेना है, ऐसे लो, ऐसे क्यों ले रहा हूं? क्योंकि नीचे चला जाएगा फिर दिक्कत होगा, मतलब ऐसे डीएल मैंने इधर का डीएल ले लो, इधर का डीएल, तो ये डीएल है, और बेटा आर नीचे है, ये इससे कंफ्यूज मत हो जाना, आर नीचे है, तो बेटा ऐसे क्रॉस करूंगा तो डीबी ऐसे बनेगा ना, डीबी ऐसे बनेगा ना, तो यहां पे जो डीबी होगा वो ऐसे होगा, अरे इसके कारण उस पॉइंट पे निकालना है ना बेटा, तो यहां पे डीबी ऐसे होगा। अब मैं सर बोलेगी सर उधर करंट क्यों लिया, इधर क्यों नहीं लिया? इधर लेता तब भी हो जाता, लेकिन उस समय डीबी नीचे आता, इधर की तरफ आता, उल्टा आता, तो देखने में डायग्राम सुंदर नहीं लगता, इसीलिए जानबूझ के ऐसे लिया डीएल के, क्रॉस आर करूंगा तो डायग्राम डीबी ऐसे आएगा, तो यहां पे बच्चों डीबी का जो डायरेक्शन है वो ऐसे आएगा। अरे फील हो रहा है? हो गया ना? तो बच्चों देखो ये वाला एंगल हमेशा 90 होता है, क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी हमेशा ए से भी परपेंडिकुलर होता है और बी से भी परपेंडिकुलर होता है, बच्चों ये तो पता है ना आपको, ए क्रॉस बी जो होता है परपेंडिकुलर होता है ए से बी, और ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर होता है बी से बी। कैसे? ए क्रॉस बी बाहर निकल जाता है ना प्लेन के, ए क्रॉस बी करोगे ऐसे हो जाएगा, तो ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी। तो इसी तरह से बच्चों ये डीबी कैसे आया? डीएल क्रॉस आर करके, ये आर है हमारा, तो बच्चों ये डीएल के भी परपेंडिकुलर होगा और आर के भी, इसीलिए ये एंगल क्या बनाया मैंने? 90 बनाया, ठीक है? देखो बच्चों अगर ये एंगल थीटा है तो इस डीएल का इस डीबी का दो कंपोनेंट होगा, एक इधर की तरफ जो होगा वो होगा डीबी कॉस थीटा, और इधर की तरफ जो होगा डीबी साइन थीटा, ठीक है ना? कंपोनेंट तोड़ लिया तो इसको हटा दूं, तो देखो बच्चों सबके वजह से डीबी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, अरे क्योंकि इसके वाले की वजह से डीबी साइन थीटा ऊपर बना, तो नीचे वाले की वजह से नीचे बनेगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? कॉस थीटा वाला। तो देखो यहाँ पे बी नेट किसके इक्वल होगा?
तो बी नेट इक्वल होगा, बस यहाँ एक पॉइंट समझने वाला है, बी नेट किसके इक्वल होगा, बी नेट इक्वल होगा, फॉर्मूला लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी कॉस थीटा, सॉरी हाँ डीबी कॉस थीटा सी है, ठीक है ठीक है। थीटा कौन सा वाला एंगल है, याद रखना ये वाला एंगल है जो मैंने यहां बनाया है। तो डीबी की वैल्यू लिखो पहले, डीबी की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डीएल इंटू साइन, अब ये थीटा लेके गलत किया मैंने, अल्फा लेना चाहिए था, हाँ साइन अल्फा ले लो, साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 90, चलो मैं डायरेक्ट 90 लिख रहा हूं, कंफ्यूजन ही खत्म, साइन 90 इंटू कॉस थीटा। बच्चों थीटा 90 कैसे हुआ, थीटा किसके बीच में एंगल है, डीएल और आर के बीच में, अरे उधर डायरेक्शन देखो ना भाई, डीएल और आर के बीच में, ये भी फील करने की बात है, कैसे, अरे डीएल और आर के बीच में एंगल 90 कैसे है, फील करो, अरे क्या बात करते हो, डीएल और आर के बीच में एंगल 90 कैसे है, तो देखो इधर सामने से डायग्राम देखो, ये सामने से देखो, इधर ध्यान से, ये डीएल है सामने से देखने पे, आर ऐसे है, ऐसे हो गया ना, तो ये वाला एंगल कितना होगा 90, ये डीएल है, आर ऐसे है, तो डीएल और आर के बीच में एंगल देखो, अरे देख लो भाई, देख लो चमका, देख लो ये 90 को लिखा है इसमें, बस यही समझने वाला बात था, अब तो कुछ भी नहीं है, अब खत्म है, अब कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसमें जो कांस्टेंट है फटाफट बाहर ले लो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, देखो ये बदल नहीं रहे, और क्या बच गया, कॉस थीटा भी बदल नहीं रहा, उसको भी बाहर ले लो, कॉस थीटा बदल नहीं रहा, अरे फील करके देखोगे तो पता चलेगा, अरे सबका डीबी तो ऐसे ही आएगा, ऐसे ही तो डीबी घूमेगा चारों तरफ, ऐसे ही होगा डीबी, तो बताओ ये थीटा भी नहीं बदल रहा। अब तुम्हें प्रूफ चाहिए, किसी को प्रूफ चाहिए, ओके, अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा होगा, तो अरे ये 90 माइनस थीटा होगा ना, तो ये वाला एंगल कितना होगा थीटा, तो कॉस थीटा निकालो, यहां कॉस थीटा किसके इक्वल आएगा, आर अपॉन स्मॉल आर, बच्चों स्मॉल आर किसके इक्वल होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, अरे ये कैसे आया कार्तिक, कैसे आया, वाह रे वाह, दिल जीत लिया तू, बात समझ रहा है बच्चों, ये आर है ये एक्स है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, तो देखो यहां पे cos थीटा की वैल्यू आई आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बताओ यहां आर बदल रहा है, कैपिटल आर नहीं बदल रहा है, एक्स भी नहीं बदल रहा, एक्स तो दूरी है, इसका मतलब cos थीटा क्या होगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन के क्या आता है बाहर, बाहर आ जाएगा सब कुछ, साइन 91 हो गया, तो बच्चों यार डीएल बचेगा ना, तो डीएल को जोड़ोगे तो 2 पाई आर आएगा, अरे छोटे छोटे डीएल को जोड़ोगे तो पूरा वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो इंटीग्रेशन जोड़ता ही तो है, इंटीग्रेशन जोड़ता है ना, तो ये 2 पाई आर हो जाएगा, तो ये कितना आएगा म्यू नॉट आई अपॉन, अगर मैं देख लेना गलत तो नहीं कर रहा ज्यादा कॉन्फिडेंस में, 4 पाई आर इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू ये वाली रख दो, गंदी वाली, अरे स्क्वायर होता है भाई यहां, अरे भाई साहब भारी मिस्टेक हुआ था, बस लिखने में हुआ था भारी मिस्टेक, मतलब ये फॉर्मूले में स्क्वायर होता है ना, वही तो सोचो मेरा फॉर्मूला गलत सा आ रहा है, इंटू 2 पाई आर, अरे 2 पाई आर कैसे समझ में आ रहा है बच्चों, अब क्या करो, कुछ उड़ाओगे, कुछ उड़ेगा,
अरे आर की वैल्यू डाल दो ना, अगर ये आर किसके इक्वल है, इक्वल है आर स्क्वायर प्लस, तो ठीक है, तो आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, आर स्क्वायर प्लस, अब बस वैल्यू रखो, आंसर आ गया। बी का वैल्यू कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, आर की जगह कितना लिख दिया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, बच्चों 2 पाई से 2 पाई काट दूं, 4 पाई काट दूं, अरे तो 4 पाई लिखा है मैंने, क्यों तो काट ही दिया, तो 2 बचा ना यहाँ पे, 2 इंटू लो, 2 इंटू आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दूं, हमारे यहाँ कुछ बायो के विद्यार्थी हैं, ऊपर आर आर मल्टीप्लाई होकर आर स्क्वायर हो जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर, बेटा इस आर स्क्वायर को क्या लिख दोगे ऐसे, अब देखो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू, बेटा यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1/2 है, तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये फाइनल आंसर है। इधर तुम्हें समझ में आए, कल डेरिवेशन करके दिखाओगे, रट के नहीं, देखो समझ लोगे तो कुछ नहीं है, रटोगे तो बहुत कुछ है, समझने से फिजिक्स होती है, रटने से तो कभी फिजिक्स हुई ही नहीं आज तक, समझ लोगे तो उसके लिए एकदम मक्खन है, रट लोगे तो फिर खत्म हो गए तुम। समझ, हर चीज का लॉजिक होना चाहिए, मैं क्यों किया, ये क्यों आया, लॉजिक अगर क्लियर है ना, तुम जबरदस्त आदमी हो फिर। अरे डन करूं क्या, डन करूं ना, इंडिया की बैटिंग देखनी, जल्दी करो, अरे डन ना, प्रूव हो गया, आप क्वेश्चन कर लो, खत्म करो आज, है ना, बस बस क्वेश्चन करके लास्ट खत्म कर देते हैं। चलो बच्चों फटाफट निपटा दो इसको, फटाफट ऊपर वाला निपटाना जरा, खतरनाक ही टाइप का क्वेश्चन है, 30 नंबर। थर्टी खत्म करो इसको जल्दी से। सेंटर पे बी की वैल्यू कितनी है, B1, अरे पढ़ लिया ना क्वेश्चन, अब डायरेक्ट सॉल्व करूं, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन, 30 करेक्ट करेक्ट करेक्ट, म्यू नॉट आई अपॉन 2r होगा, बाकी देख लो बच्चों, खत्म करो इसको यार, 2r दूसरा फॉर्मूला ये है, तो B1 कितना आएगा, B1 आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, B2 कितना आएगा, म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अरे x की वैल्यू भी तो r है, x की वैल्यू भी क्या है, r है, तो बच्चों यहां कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2r स्क्वायर टू द पावर 3/2, हाँ वो तो म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 पावर, अरे पावर 3/2 होगा ना, इंटू आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, अरे सबको समझ में आ जाए ऐसा कर रहे हैं, बाकी निपटा देते ही।
बच्चों देखो इसको क्या लिख सकते हो, √8, 2 का क्यूब क्या होता है 8, और 1/2 है मतलब रूट, तो √8 तो यहां आ जाएगा। अब डिवाइड भी कर लू क्या, b1/b2 पूछा है ना, देखो μ0I/2r, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 इंटू √8, बाद में कर लेंगे, r³ अपॉन μ0I/r²। जल्दबाजी मत किया करो, r² से r² कैंसिल, यहां एक r बचेगा, इससे कैंसिल, μ0I से μ0I कैंसिल, √8 को क्या लिख सकते हो, 2√2, 2√2। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका 2√2। ठीक है, बस अब इंडिया की बैटिंग देखेंगे। नहीं मैंने सोचा फर्स्ट पार्ट तो हो ही जाएगा।